अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की। ये तो हमने देख लिया कि बेंजीन ये जो डायरेक्टर्स हैं इनका क्या इफेक्ट है बेंजीन की रिएक्टिविटी पर, ठीक है। यानी जब ये बेंजीन रिंग में दाखिल हो जाएंगे तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी पे क्या असरअंदाज होगा, ये तो हमने देख लिया। उस बुनियाद पर हमने एक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स और डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स देख लिया। अब हमने जो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर देख रहे हैं ये इस बुनियाद पर कि जो सेकेंड सब्स्टिट्यूशन होगी तो ये नए दाखिल होने वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को किस पोजीशन पर भेजेंगे, उस बुनियाद पर हम डायरेक्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: ऑर्थोपैरा एक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स, ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स और मेटा डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स। वन बाय वन कर इन्हें देख लेते हैं। पहले ऑर्थोपैरा एक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स। बेंजीन रिंग में पहले से मौजूद वो डायरेक्टर या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो कि नए दाखिल होने वाले सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन की राह दिखाते हैं, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजते हैं। और साथ में क्या है, एक्टिवेटिंग है, यानी कि इनकी मौजूदगी बेंजीन की एक्टिविटी बढ़ा रही है। तो ये जो साथ में लिखा हुआ है ना एक्टिवेटिंग, तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन की एक्टिविटी उनकी मौजूदगी में बढ़ जाएगी और ये नए आने वाले फंक्शनल ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन की राह दिखाएंगे, यानी उस इन पोजीशन पर भेजेंगे। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन कौन सी हैं, ये जो मैंने अभी बताया था कि 2 और 6 पोजीशन जो है वो ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है 4। तो ये वाले जो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, ऑर्थो यानी 2, 6 और 4 पोजीशन के ऊपर नए दाखिल होने वाले ग्रुप्स को भेज देंगे। इसी बात को हमने यहाँ स्टेटमेंट की सूरत में भी लिख लिया कि द सब्स्टिट्यूएंट और डायरेक्टर विच एक्टिवेट द बेंजीन रिंग एंड डायरेक्ट the next incoming substituent to ortho and para position are called orthopara activating directors। एग्जाम्पल्स इसके देख लें। अल्काइल ग्रुप है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कितने भी कार्बन का, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अमाइनो ग्रुप NH2, NR2 ये सेकेंडरी अमाइन ग्रुप है, ठीक है। कार्बोनाइल है, उसकी जानिब एक जानिब R है और एक जानिब ये अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब है ये अमाइड ग्रुप है, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप। तो ये ग्रुप्स अगर मौजूद होंगे बेंजीन रिंग में तो ये बेंजीन को में अब इनकमिंग आने वाले यानी नए आने वाले फंक्शनल ग्रुप को ऑर्थोपैरा पोजीशन की राह दिखाएंगे, ठीक है। अब ये राह कैसे दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं ऑर्थोपैरा पोजीशन, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स क्या हैं, खुद इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इनकी जो नेचर है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। तो ये जब बेंजीन रिंग में शामिल होते हैं या लगे हुए होते हैं तो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं क्योंकि वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इन पोजीशन पे स्पेशली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ा देते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से इन पोजीशंस पर आकर नया आने वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगता है। दूसरी किस्म के जो डायरेक्टर्स हैं वो कहलाते हैं ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स, ठीक है। इसको भी हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि द डायरेक्टर्स विच डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग एंड डायरेक्ट द नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर कॉल्ड ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स। इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास शामिल है हैलोजेंस, ठीक है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन वगैरह। ये जो डायरेक्टर्स हैं ये मॉडरेट किस्म के डीएक्टिवेटर्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको डीएक्टिवेट नहीं करते रिंग को, लेकिन कुछ हद तक जो है उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये इनकी खुद की क्या नेचर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं इन ग्रुप्स की ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें उस अपनी तरफ खींचते हैं जिसकी वजह से बेंजीन रिंग थोड़ी डीएक्टिवेट हो जाती है। लेकिन ये क्या करते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि बाकी पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के ऊपर क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट करते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के ऊपर नए आने वाले ग्रुप्स को। तीसरे किस्म के डायरेक्टर देखिए, मेटा डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स, ठीक है। द डायरेक्टर्स विच डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग एंड डायरेक्ट द नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप टू मेटा 3 and 5 positions are called meta deactivating directors। इसके एग्जाम्पल्स में देख लें कौन कौन से हैं। हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटो ग्रुप या एसाइल ग्रुप, ठीक है। अब आप सबको अगर देख लें इनमें, ठीक है, इसके अलावा नाइट्रो ग्रुप भी इसमें शामिल है।
नाइट्रो ग्रुप भी इसी में शामिल है। अगर आप इसमें मोस्टली देखें तो ज़्यादातर कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ठीक है, ज़्यादातर कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो जहन में रखना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन या एसाइल ग्रुप, एंड देन नाइट्रो ग्रुप। दीज आर दी एग्जाम्पल्स। अच्छा, एक और इसमें एग्जाम्पल है थायोनाइल ग्रुप की, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, SO3H, सॉरी, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये सब एग्जाम्पल है किसकी? मेटा डायरेक्टर्स की, जो कि बेंजीन रिंग में दाखिल होने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन की राह दिखाएंगे। क्यों ये डीएक्टिवेट कर देते हैं? क्योंकि ये सब जो जितने भी हमने एग्जाम्पल्स दिए ये सब क्या हैं? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं। ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब खींचते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। लेकिन ये क्या करते हैं? मेटा पोजीशंस के ऊपर, यानी कि 3 और 5 पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जबकि जो ऑर्थो पोजीशंस हैं लाइक 2, 6 और 4, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। तो जहां डेंसिटी कम होगी वहां पर नया आने वाला ग्रुप दाखिल नहीं होगा, बल्कि उस जगह पर जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जो मेटा डायरेक्टर्स होते हैं वो 3 और 5 पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जबकि बाकी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। जबकि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और मेटा पे कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स आपने हर किसी की जहन में रखनी है, ताकि अगर एमसीक्यू वगैरह आ जाए कि भाई फलाना डायरेक्टर जो है वो किस ग्रुप से या किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये आर्थोपैरा डायरेक्टर है, या आर्थोपैरा एक्टिवेटिंग है, या आर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग है, ये मेटा डायरेक्टर है। तो ये आपको सबके एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। अब ये टॉपिक हमने क्यों पढ़ा? ये टॉपिक हमने इसलिए पढ़ा ताकि हमें बेंजीन रिंग में जो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट है उसकी अगर नेचर का हमें पता हो कि आइदर वो किस नेचर का डायरेक्टर है, तो फिर हम उसकी नेचर को मद्देनजर रखते हुए बेंजीन की डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। यानी बेंजीन की डेरिवेटिव प्रोडक्ट मतलब जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हैं उससे फर्दर हम क्या बना सकते हैं? प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। क्योंकि जब अगर नेचर का पता होगा तो हमें पता होगा भाई ये जो डायरेक्टर है वो इस नेचर का और ये इस पोजीशन पर नए आने वाले ग्रुप को दाखिल करेगा। तो आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो बेंजीन की हमने डेरिवेटिव्स बनाने हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।